नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा। आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको दो वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। पहली इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि किस तरह से एक हज्जुम स्थानीय लोगों को घरों से बाहर न निकलने, लाइट न जलाने, घर से बाहर निकलने पर हड्डी पसली एक कर देने, महिलाओं की इज्जत लूटने तक की धमकी दे रहा है। ওই যে কিভাবে এসেছে লোকরা ঘরে বসে টিভি দেখছিল, টিএমসির লোকরা বাইরে ওকে ডাকলো, ডেকে ঘরে ঢুকে ওরা হাত ধরে মারতে মারতে বাইরে নিয়ে চলে এসেছে, মেরে এই অবস্থা করেছে। দেখো আমি কি করব, আমি বুঝতে পারছি না কিছু। आपने देखा कि एक महिला किस तरह से अपने पति को अस्पताल ले जाने की गुहार लगा रही है और लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी कोई मदद कर सकें। यह स्थिति आज के समय में टीएमसी के गुंडों ने पश्चिम बंगाल में बना रखी है। ये दोनों वीडियो क्लिप्स पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना के मीदिया गांव की हैं, जहां पर 28 मई को टीएमसी के एक स्थानीय कार्यकर्ता नारायण कर के साथ एक हज्जुम, गुंडों के हज्जुम ने टीएमसी के विरोध करने वाले लोगों के घरों पर तोड़फोड़ करी, उनके साथ मारपीट करी और इस बर्बरता के साथ मारपीट करी कि जब उनको ये लगा कि ये मर गए हैं तब वो उनको छोड़ करके गए हैं। ये वीडियो पूरे काफ़ी बड़े हैं, मैंने आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई हैं। इन क्लिप्स में स्थिति यह है कि एक पहले वाली क्लिप में एक लड़की ये तक कह रही है कि यदि मैं बाहर निकल सकती तो मैं आपको और भी अधिक इनकी करतूतें दिखा पाती। पुलिस को आने दो, मैं इनको दिखाऊंगी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि पुलिस तो इन गुंडों के समर्थन में वहाँ पर काम कर रही है। स्थिति यह है कि लोगों की रिपोर्ट्स नहीं ली जा रही हैं और जो लोग रिपोर्ट करने जा रहे हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और वो एक केस की जमानत करा करके आते नहीं हैं, तब तक उनके ऊपर दूसरा मुकदमा लगा दिया जाता है। मीदिया गांव के ही तारक शाह उन्हीं पीड़ितों में से एक हैं। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाया गया। वो मुकदमे को मैं अपनी जमानत करवा के जब घर लौट रहे थे, घर पहुँचे ही थे कि तब तक नारायण कर के नेतृत्व में ये गुंडों का हज्जुम पहुँच गया। उनके घर के शीशे तोड़ दिए, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया। वो किसी तरह से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के जान बचा करके भागे। आज पश्चिम बंगाल में स्थिति ये हो गई है कि लाखों व्यक्ति अपने घर द्वार छोड़ करके भाग गए हैं। सीमावर्ती जिलों में स्थिति ये हो गई है, डेमोग्राफी इस कदर चेंज हो गई है कि वहाँ पर या तो आप उनके हिसाब से रहें और यदि आप उनके हिसाब से नहीं रहेंगे तो आपको अपनी जान तक देनी पड़ सकती है। और टीएमसी के विरोध करने का मतलब तो ये है कि हर हालत में आपका जीवन खतरे में है। हर बात पर लोकतंत्र की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी इत्यादि बिंदुओं पर शोर मचाने वाले बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार पिछले 1 महीने से पश्चिम बंगाल में चल रही इस हिंसा पर चुप्पी साधे बैठे हैं, मानो वो ममता बनर्जी के रक्ताभिषेक को न्यायोचित ठहराने पर लगे हुए हों। हम अभी तक इन सारी घटनाओं को मात्र इस दृष्टि से देख रहे हैं कि ये टीएमसी और भाजपा की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नतीजे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो कश्मीर में हुआ था, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, क्या कहीं वो फिर से पश्चिम बंगाल में दोहराया जा रहा है। जिस तरह से सारी चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं,
राजनीतिक दलों के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। मुसलमानों को एक भस्मासुर के रूप में पैदा किया जा रहा है। आप ये निश्चित मानिएगा कि वो दिन दूर नहीं होगा जब पश्चिम बंगाल से एक बंग विभाजन की और मांग आपको सुनाई दे रही होगी। इस पूरी घटना में जो ये पिछले 1 महीने की घटना है, इन घटनाओं में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति दलित, पिछड़े वर्ग के, आदिवासी समुदाय के लोग हैं। इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, एकदम अजीब सी खामोशी छाई हुई है। और इनके ऊपर आक्रमण करने और इनके ऊपर अत्याचार करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में और बंगाल के बहुत बड़े हिस्से में या तो ये धर्म परिवर्तन कर लें, अन्यथा ये इन जगहों को छोड़ करके चले जाएं। यदि ये यहाँ रहे तो इनको उनके हिसाब से जीवन यापन करना होगा। मैंने आपके सामने कुछ तथ्य, कुछ जानकारी रखने की कोशिश करी है। सुमन दे जो वहाँ पे मरणासन पड़ा हुआ है, वो जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है। उसकी रिपोर्ट अभी तक फाइनली नहीं लिखी गई है। आप मेरे तर्कों से, तथ्यों से सहमत असहमत हो सकते हैं, परंतु वास्तविकता पर गहराई से चिंतन करें। यदि आप सब लोग इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे, तो आप निश्चित मानिए उसका परिणाम यही होगा कि एक दिन आपको एक विभाजन की आवाज़ उठती सुनाई देगी और उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। आपको पश्चिम बंगाल में हो रही इस हिंसा के खिलाफ निश्चित रूप से बोलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में फिर एक नई घटना के साथ, नए तथ्यों के साथ, नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।